हेलो दोस्तों, मैं परमीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नेल्सन मॉडल। तो आज हम स्टडी करेंगे नेल्सन के लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के बारे में। तो नेल्सन ने अपना यह सिद्धांत 1956 में पब्लिश्ड अपने एक प्रसिद्ध लेख ए थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में दिया था। और नेल्सन का मॉडल अंडर डेवलप्ड कंट्री पर बेस्ड है। अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या है, जो लोगों की पीसीआई होती है, पर कैपिटा इनकम, वो सबसिस्टेंस लेवल पर होती है, जीवन निर्वाह स्तर पर होती है। यहाँ पर लोग क्या है, इस पर कैपिटा इनकम से केवल अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स यानी कि बेसिक नीड्स ही फुलफिल कर रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। यहाँ पर वो अपने लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है लो लेवल की है। यहाँ पर वो बड़े बड़े गाड़ी, घोड़े, बंगले, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं खरीद सकते हैं। जब पर कैपिटा इनकम कम है, देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। टोटल इनकम क्या है, टोटल रिवेन्यू, यानी कि जो एक देश के अंदर जितनी भी वस्तु तथा सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है उसके अंतिम मूल्य को क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो सपोज करो कि देश के अंदर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, हम मानकर चलते हैं 2000, यानी कि जो 2000 है ये हमारी क्या है, नेशनल इनकम है। इस नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। टोटल पॉपुलेशन को हम मान कर चलते वो हमारी 200, यानी कि मैं छोटे लेवल पर मान कर चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। लेकिन जनरल लाइफ में जो अंडर डेवलप्ड कंट्री की पॉपुलेशन है इतनी कम नहीं होती। इसको डिवाइड किया तो पीसीआई कितनी निकल कर आई, 10। यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसिस्टेंस लेवल पर 10 यानी कि 10, इससे वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फुलफिल कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर जब पर कैपिटा इनकम 10 है तो सेविंग भी 0 है और इन्वेस्टमेंट भी 0 है। सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस कंजप्शन, तो सेविंग बचेगी। इनकम क्या है 10 और कंजप्शन क्या है 10, क्योंकि जितनी भी जो इनकम थी उसको क्या है, सबसिस्टेंस लेवल को बनाए रखने के लिए यानी कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसने खर्च कर दिया। तो यहाँ पर सेविंग 0 है। अभी यहाँ पर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया। तो गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बाद क्या, पीसीआई इंक्रीज हुई, पीसीआई पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई। पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने से क्या हुआ, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया। जब यहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है किसके मुकाबले, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम के मुकाबले। कैसे, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 200 से इंक्रीज होकर 400 हो गया, यानी कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई। लेकिन जो इनकम है वो सपोज करो 3200 हुआ, 20 से 20, 4 8 32, यानी कि जो पीसीआई निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 8। लेकिन इनकम भी इंक्रीज हुई 2000 से ज़्यादा और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुई है वो ज़्यादा हुई है किसके मुकाबले, इनकम के मुकाबले। इसलिए क्या है, फिर से हम क्या है उसी पर कैपिटा इनकम पर चले जाएंगे जहां पर केवल अपनी बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे। तो उसी सबसिस्टेंस लेवल पर आ जाते हैं। तो इसी को जो है नेल्सन ने लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इकोनॉमी फंसी रहती है। इस पर कैपिटा इनकम पर लोग केवल जीवन यापन कर सकते हैं, अपने जो है लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इस पर इस
लो लेवल से निकलने के कुछ नेल्सन ने कारण भी बताए और फंसने के भी कारण बताए हैं, जिसका हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि जब पर कैपिटा इनकम कम है और यहाँ पर कैपिटा इनकम हाई है, तो पर कैपिटा इनकम हाई यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों हुई है? तो पर कैपिटा इनकम के ज़्यादा होने के कारण पॉपुलेशन ज़्यादा हुई। कैसे? यहाँ पर देखिए, जब पर कैपिटा इनकम कम है तो यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों क्या है? हाई है, ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अगर पुराने समय की बात करें तो जो डिलीवरी का काम है किसके द्वारा किया जाता था? जो बच्चों को जन्म दिलवाने का काम है वो दाई के द्वारा किया जाता था। जब बच्चों को जन्म दिलवाने का कार्य दाई के द्वारा किया जाता था तो यहाँ पर बच्चों की डेथ होने की पॉसिबिलिटी भी क्या है? ज़्यादा होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग बनना शुरू हुई। यानी कि सपोज करो यहाँ पर 2-4 मेडिकल थे पुराने समय में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रोसेस इकोनॉमिक्स प्रोसेस शुरू हुई तो यहाँ पर कुछ मेडिकल की संख्या इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर लोगों की जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई तो उनको हेल्थ फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई। यानी कि अब क्या है, जो डिलीवरी का कार्य दाई के द्वारा किया जाता था अब अच्छे बेस्ट डॉक्टर के द्वारा वो काम किया जाएगा। जब अच्छे डॉक्टर के द्वारा वो काम किया जाएगा तो डेथ रेट की पॉसिबिलिटी भी क्या है? कम होगी। दूसरा, जो बीमार हैं उनका उपचार कहाँ पर होगा? मेडिकल में। उनको जो अच्छी मेडिसिन दी जाएंगी जिस कारण जो है बर्थ रेट क्या है? ज़्यादा होगी और डेथ रेट क्या है? कम होगी। इसलिए ये पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि शुरुआत में पर कैपिटा इनकम कम है तो सेविंग भी कम है, इनकम भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई हैं, लेकिन यहाँ पर बर्थ रेट हाई है लेकिन डेथ रेट कम है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण जो इकोनॉमी ट्रैप में फंसती है। सबसे पहला कारण है पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन के बीच हाई कोरिलेशन पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर पीसीआई को लिया है, यहाँ पर ओ वाई अक्ष पर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को लिया है। अब सबसे पहले इस पॉइंट का नाम रख लेते ओ ए, इसका बी और इसका सी, और ये पी पी हमारा क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कर्व है। अब यहां से लेकर यहां तक बात करते, ओ से लेकर ए तक। ओ से लेकर ए तक जो पॉपुलेशन है वो स्टेशनरी है, यानी कि 0% इंक्रीज हो रही है। कैसे? यहां हमने जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी मानी थी? 200। अब यहां पर सपोज करके चलते हैं कि इन 200 में से 10 की डेथ हो जाती तो बचे कितने? 190। और एक साल में डेथ हुई, क्योंकि जो बर्थ रेट डेथ रेट है वो एक साल में निकाला जाता। और जो जन्म
हुआ है बच्चों का, उनमें जो है 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे में से 2 की डेथ हो जाती है, तो जीवित कितने 10, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो 200। यानी कि जो पॉपुलेशन है ओ से लेकर ए तक स्टेशनरी है, इस लेवल पर कांस्टेंट है स्टेशनरी। तो ए से लेकर बी तक अगर इस ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा इसलिए क्योंकि पहले क्या था, बच्चों की जो डेथ है वो भी ज़्यादा होती थी, इसलिए ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया जाता था। कई बच्चों की तो डिलीवरी टाइम में डेथ हो जाती थी और कई बच्चों की थोड़े समय के बाद भी डेथ हो जाती थी, क्योंकि पहले जो है बच्चों की जो हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होती थी। अब तो जो है हेल्थ मेडिकल के कारण उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो रही है, उनको अच्छी जो है सुविधाएं दी जा रही है। अब ए से लेकर बी तक देखिए, यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है। बी से सी तक पॉपुलेशन क्या है, कॉन्स्टेंट परसेंटेज पर इंक्रीज हो रही है। सपोज करो कि ये 2%, 3%, 4, 5 जो भी 2% मान लेते, 2% पर इस कॉन्स्टेंट परसेंटेज पर इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सी से पी तक पॉपुलेशन क्या है, कम हो रही है। तो सी से पी पर क्या है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। क्यों कम है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ए से बी तक जो है डेथ रेट क्या था, कम था, और बर्थ रेट क्या था, हाई था। अब जब पॉपुलेशन ए से बी तक इंक्रीज हो रही है तो उसका कुछ कारण था। जैसे एक तो उस समय लोगों के पास एंजॉय का कोई रिसोर्स नहीं था। जैसे आज के टाइम में मोबाइल टीवी यूज करते हैं तो लोग बच्चों के साथ ही क्या है खेलते थे। जो छोटे बच्चे होते थे, अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता था तो फिर दूसरे बच्चे को जन्म दिया जाता था, फिर उसके साथ खेलते थे। इस प्रकार से क्या है, उनके पास जो एंजॉय का कोई रिसोर्सेज नहीं था। और जो पुअर फैमिली होती थी, पुअर फैमिली, वहाँ पर क्या था कि जो पुअर फैमिली में बच्चा छोटी उम्र में ही कमाना शुरू कर देता था। अमीर फैमिली में तो हम देखते हैं, जो रिच फैमिली होती है ज़्यादा एज तक भी बच्चा पढ़ता रहता है, लेकिन पुअर फैमिली में क्या होता है कि बच्चा छोटी एज में ही कमाना शुरू कर देता है। और पहले की बात करें, जो यहाँ से ये लेवल बताया गया है, तो क्या पता कि एक औरत 10 बच्चों को जन्म देती, उनमें से क्या पता कि 8 बच्चों की डेथ हो जाए और 2 बच्चे ही जीवित रहे। तो ये इस कारण भी जो है उस समय बर्थ रेट ज़्यादा थी और डेथ रेट भी। पहली स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या है, ज़्यादा है। दूसरी में क्या, बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट कम हो जाती और यहाँ पर दोनों कम हो जाती। लेकिन अब बात करें इस स्टेज की, तो यहाँ पर इंजॉय के रिसोर्सेज है, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, और जो लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही थी उस इनकम में से कुछ ना कुछ सेव कर लिया। यानी कि अब जब वो ओल्ड सिटीजन बनेंगे तो वो क्या करेंगे, इस सेविंग में से कुछ ना कुछ कंजप्शन कर लेंगे। यहाँ पर तो वो अपने बच्चों पर डिपेंड थे कि वो उनके बच्चे क्या, उनके लिए बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, उनको कमा कर खिलाएंगे, उनकी देख रेख करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने कुछ ना कुछ सेविंग कर लिया, उस सेविंग में से कंजप्शन कर लेंगे। और लोग क्या है, यहाँ पर जागरूक हो गए हैं, अवेयरनेस उनके अंदर आ गई है। अब वो क्या है, छोटे परिवार की डिमांड करते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं या 2 बच्चे को जन्म देते हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कम होने लगती है, यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों क्या है, कम हो रही है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है सेकंड पॉइंट,
जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की है वो भी क्या है, ये ओ एक्स एक्सिस PCI और यहां से के ये क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट करो भाई, इसको यहां पर लिख लेते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या है, जीरो है, ये देखिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। इससे पीछे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, ऋणात्मक है, और यहाँ पर सेविंग भी जीरो है। जब सेविंग जीरो है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, और इसके बाद जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट के बाद डी पॉइंट लिख लेते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यानी कि ये वो पॉइंट स्टडी कर रहे हैं जिसके कारण जो है इकोनॉमी ट्रैप में फंसती है। जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड है वो भी क्या है, कम है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जिस लैंड की जरूरत है उसकी भी कमी पाई जाती है। एग्रीकल्चर के अधीन लैंड की कमी है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले क्या था कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, घिसी पिटी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, जिससे क्या है जो टोटल प्रोडक्शन क्या है कम होता था। और टोटल प्रोडक्शन ही क्या, उसको बेचने के बाद क्या, उसके बेचने के बाद इनकम ही प्राप्त होगी, तो टोटल प्रोडक्शन ही तो इनकम है, जिस कारण क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा थी और इनकम कम थी और इकोनॉमी क्या ट्रैप में फंसी रहती थी। उसके बाद है 5 कल्चरल पैसिविटी और इकोनॉमिक्स पैसिविटी। कल्चरल पैसिविटी और इकोनॉमिक्स पैसिविटी में पहले हम पैसिविटी को समझते क्या है। पैसिविटी मतलब निष्क्रियता। निष्क्रियता क्या होती है, इसके अंदर उन लोगों को शामिल किया जाता जो किसी को देखकर उसके विचारों को, उसके कार्य को ग्रहण कर लेते हैं। उसने भले उससे जिसके विचारों को उन्होंने ग्रहण किया है उसने उसको कुछ नहीं कहा, फिर भी उसके विचारों के अनुसार चलते। फॉर एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। जो फिल्म स्टार होते हैं वो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी बच्चे उनको देखकर क्या है उनकी तरह ही क्या है हेयर स्टाइल करना सीख लेते हैं, उनकी तरह जो है अपना पहनावा शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा, तो इसको क्या है निष्क्रियता ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हम कल्चर पैसिविटी और इकोनॉमिक्स पैसिविटी की बात करते हैं। कल्चर पैसिविटी के अंदर क्या है, किसी के कल्चर को देखकर उसके अनुसार ही अपना वर्क करना, उसके अनुसार अपने विचारों को या अपने पहनावे को शुरू कर देना। और इकोनॉमिक्स पैसिविटी में क्या है, इसमें अनडेवलप्ड पीपल को शामिल किया जाएगा, अनडेवलप्ड लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें वो लोग हो सकते हैं जो बीमार हैं या फिर जो अपने घर पर रहकर अपने परिवार की देखरेख कर रहे हैं। अब ये किस प्रकार ट्रैप का कारण बनेगा उसको भी देख लेते हैं। हमने टोटल पॉपुलेशन कितनी मानी थी 200 और इनकम कितनी थी 2000, तो पर कैपिटा इनकम निकल कर आई थी 10। लेकिन अगर इन 200 में से ये काम करने वाले मानकर चलते 50, इनको निकाल दिया जाए तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बची 150 और इनकम कितनी 2000। तो इन्होंने तो कुछ कमाया नहीं था, इनको निकाल दिया तो 15 एकम 15 5 15 या 45, यानी कि यहाँ पर देखो इनकम ज़्यादा होती। अगर ये भी कुछ करते तो इनकम ज़्यादा होती, अगर इनको निकाल दिया जाए तो इनकम ज़्यादा है। लेकिन ये भी शामिल है, यानी कि पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो टोटल पॉपुलेशन को ही लेंगे, जिस कारण क्या है पर कैपिटा इनकम कम है तो इकोनॉमी ट्रैप में फंसी रहती है। तो ये कुछ कारण थे जो
नेल्सन ने बताए हैं कि इकोनॉमी ट्रैप में क्यों फंसी रहती है। अब देखिए, नेल्सन 3 रिलेशनशिप की बात अपने मॉडल में करता है। अब उस मॉडल को देख लेते हैं, उन रिलेशनशिप को देख लेते हैं जिनकी बात नेल्सन ने की है। सबसे पहले ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिसका डिस्कस हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, कहाँ पर डेथ रेट, बर्थ रेट हाई है, कम है, इसका डिस्कस हम कर चुके हैं। दूसरा, नेशनल इनकम ही लिख देता हूँ। नेशनल इनकम यानी कि जो है कुल आय, टोटल इनकम। टोटल इनकम में टोटल इनकम को वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। इसमें क्या है, कैपिटल को भी, इस पर कैपिटल का भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसको कैपिटल स्टॉक, और पॉपुलेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ेगा। पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, PCI यहाँ पर ले लेते हैं ग्रोथ रेट ऑफ, शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। वाई, इसको PP से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको YY से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो इनकम पर पॉपुलेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का भी पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार थर्ड रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। नेल्सन ने जो है कैपिटल फॉर्मेशन की भी बात की। इसमें क्या है, नेट सेविंग और नेट इन्वेस्टमेंट की बात की है। इसके द्वारा भी क्या है, जब नेट सेविंग ज़्यादा होगी तो इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या है, इनकम इंक्रीज होगी। नेट सेविंग क्या है, इसको एक एग्जांपल से देखिए। सपोज करो कि आपकी इनकम 500 रुपये, यानी कि पर कैपिटा इनकम आपकी 500 रुपये है, और आप इस पर कैपिटा इनकम से जो भी खरीदना चाहते थे, जिस चीज़ की आपको नीड थी, आपने वो केवल 400 रुपये में खरीद लिया। 400 रुपये में जैसे कि आप जो कुछ भी धन दौलत गाड़ी, मकान, जो भी आप अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते थे, वो 500 में से आपने 400 में कर लिया, तो 100 रुपये क्या आपके पास बच गए। तो 100 रुपये क्या है, आपने खर्च करने के बाद जो बचाया वो नेट सेविंग है, और जो नेट सेविंग बचेगी उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो जो सेविंग है वो 0 है, इसके पीछे देखे तो नेट सेविंग हमने निकाल कर देखी थी, ऋणात्मक है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होती है और उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से क्या करेंगे, जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो हमने कैपिटल परचेज की है, जो कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक में क्या है जो मशीनरी है, मशीनरी की टूट फूट भी होगी, घिसावट भी होगी, उसको ठीक करने पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर इसको माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट बचेगा। लेकिन नेल्सन ने अपने मॉडल में जो कैपिटल की बात की है, इस 2 प्रकार की कैपिटल की बात की है। एक तो बताया है कि जो मनुष्य के द्वारा कैपिटल बनाई जाएगी, जैसे ये मार्कर है, ये भी मशीन ने बनाया, लेकिन मशीन मनुष्य के द्वारा बनाई गई। बोर्ड, जो कपड़े सिलने की मशीन, वो उसके द्वारा भी क्या कपड़े बनाए जाते हैं, वो भी मशीन है, वो भी क्या कैपिटल है। तो इस प्रकार जो मनुष्य द्वारा बनाई गई वो कैपिटल भी शामिल होगी, और दूसरी जो एग्रीकल्चर के अधीन लैंड है उसको भी जो है कैपिटल का ही पार्ट माना है। अब देखिए,
यहाँ पर इकोनॉमी किस प्रकार लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसती उसको देखते हैं। अब देखिए, ये डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला भी आपको समझ आ गया कि यहाँ पर सेविंग जीरो है तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आते हैं, इसका नाम ई रख लेते हैं, एफ और इसका जी, ई एफ जी, ये 3 पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब एफ बिंदु से इधर बात करते हैं और ई बिंदु के ऊपर बात करते हैं। इस पॉइंट का तो डिस्कस हम कर चुके हैं। यहाँ पर तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इक्वल, और यहाँ पर भी। लेकिन इससे ऊपर चले यहाँ पर तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, और इससे इधर आए तो पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये इनकम लाइन है तो ये कम है, यानी कि इनकम कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन है इनकम के मुकाबले। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा, हमने निकाला था कि जो 200 से डिवाइड की थी, फिर ये 3200 हुई थी हमारी और ये 400 हो गई थी, तो ये निकाली थी तो हमने क्या है 4 8 32 8 निकल कर आई थी। अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है इनकम के मुकाबले तो पर कैपिटा इनकम कम होगी, और कम होते होते यहाँ पर आ जाएगी, और इसी को नेल्सन ने ई पॉइंट को लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का नाम दिया, और इसी में इकोनॉमी क्या है, फंसी रहती है। इस ट्रैप से निकलने के लिए नेल्सन ने क्या कहा है कि एक बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करने की बात नेल्सन ने नहीं किया, एक बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। अगर बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इकोनॉमी क्या है, एफ पॉइंट के बाद, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है एफ पॉइंट से हटकर ऊपर की ओर चला जाएगा, जहां पर इनकम क्या है, ग्रेटर देन होगी पॉपुलेशन के मुकाबले, पॉपुलेशन क्या है, लेस देन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एफ बिंदु के बाद, यह देखिए यहाँ पर अब पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है और इनकम ज़्यादा है, तो सपोज करो कि इनकम 10,000 ले लेते, 10,000 हो गई, और पॉपुलेशन 400 से 500, 200 5 दूनी 10, यानी कि अब पर कैपिटा इनकम क्या है, इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 20 हो गई है। तो यहां पर क्या है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज्यादा है, तो ये देखिए पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद इधर बात करते हैं, आपको पता पॉपुलेशन क्यों कम हुई है, अब इनकम कम होने की बात करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट, इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इनकम कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो टोटल प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन को बेचने के बाद ही इनकम प्राप्त होगी, तो इनकम क्या कम होगी, जिसके कारण ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो प्रोफेसर नेल्सन ने क्या कहा है, जो जी पॉइंट है और ई पॉइंट है, ई और जी पॉइंट है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करते हैं, स्टेबल, और एफ पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब जो कर्व होते हैं वो कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इनकम कर्व, कोई भी हो सकता है, जब ये अपने प्रॉपर शेप में नहीं होते, जैसे यहाँ पर देखिए, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये प्रॉपर शेप में है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सप्लाई है ज़्यादा और डिमांड कम, जब डिमांड लोग कम कर रहे, सप्लाई ज़्यादा, तो प्राइस कम करने पड़ेंगे, तो हम इस पॉइंट पर आएंगे, ई पॉइंट मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम हुआ, यानी कि हम वापस से अपने इक्विलिब्रियम पर आ गए, इकोनॉमी स्टेबल है। अगर ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, तो यहाँ पर देखिए डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है प्राइसेज क्या है, हाई होंगे, हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि हम इक्विलिब्रियम से दूर हटते जाएंगे, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर क्या है, जब
इस पॉइंट से ऊपर की ओर चले, एफ पॉइंट से ऊपर की ओर चले तो इनकम ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। जब इनकम ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम है, तो ये देखिए हमारी पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होगी। हम इस पॉइंट पर जाएंगे, यानी कि हम किस पॉइंट पर गए, जैसे यहाँ पर वापिस आए थे इस पॉइंट पर, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन अगर इससे इधर की सोचे, सपोज करो कि इधर जी से इधर की बात करें, तो इधर देखें तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और सॉरी इनकम ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो फिर से क्या हुआ, वापिस इसी पर आएंगे। लेकिन इससे आगे देखें तो यहाँ पर पॉपुलेशन है ज़्यादा और इनकम है कम, यहाँ पर देखिए। तो ऐसे में क्या होगा, जब पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनकम कम है तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगी। यहीं इधर आएंगे तो इस पॉइंट पर आएंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन एफ पॉइंट से इधर की बात करें, इधर की, तो यहाँ पर इनकम है कम और पॉपुलेशन है ज़्यादा। जब इनकम कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम कम होगी। फिर से इसी पॉइंट पर आएंगे, यानी कि इस पॉइंट से दूर हटते जाते हैं। ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये भी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो ये इकोनॉमी है जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर फंसी रहती है, जिसका नेल्सन ने डिस्कस किया है कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर फंसी रहती, इससे निकलने के कुछ उपाय बताए हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात करता है, अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो मतलब उसको बेचने के बाद इनकम प्राप्त होगी, इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इकोनॉमी जो है ट्रैप से निकल जाएगी, इस जाल से, लो लेवल के जाल से निकल जाएगी। दूसरा पॉइंट, एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, इन्वेंशन करेगा, इनोवेशन करेगा, मतलब आविष्कार करेगा, नव परिवर्तन करेगा। नव परिवर्तन, पुरानी जो वस्तु है उनमें वैल्यू एडिशन करके कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेगा और आविष्कार, नए नए आविष्कार करेगा, जिसके कारण क्या है, जो इनकम है वो क्या है, इंक्रीज होगी और इकोनॉमी जो है लो लेवल ट्रैप से निकल जाएगी। और जो फॉरेनर एंटरप्रेन्योर है उनको भी अपने देश में क्या है, इनवाइट करना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि कैपिटल के लिए। जब वो अपने देश में जो है कैपिटल लेकर आएंगे, जब यहाँ पर वो कैपिटल लेकर आएंगे तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन क्या ज़्यादा होगा, तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से इकोनॉमी निकल जाएगी। उसके बाद है सोशल कल्चर क्रिएट किया जाना चाहिए, यानी कि सामाजिक वातावरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, यानी कि लोगों को बताया जाए कि उन्हें सेविंग करनी चाहिए। अगर वो सेविंग करेंगे तो उस सेविंग का इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा, इनकम ज़्यादा होगी, तो इनकम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ट्रैप से जो है इकोनॉमी निकल जाएगी। दूसरा लोगों को बताया जाना चाहिए कि जो छोटा परिवार है वो सुखी परिवार है, यानी कि उनको केवल एक बच्चा, दो बच्चा को जो है जन्म देने के लिए उनको अवेयरनेस किया जाना चाहिए। पांचवा, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आए अच्छी तो गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से जो है इनकम इंक्रीज हो। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, सड़क, जैसे कि अच्छी सड़क बनाएगी, अच्छे रोड बनेंगे तो उनको देखकर क्या कैपिटलिस्टिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि उद्योग लगेंगे, क्योंकि उनको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छी सड़कें मिलेंगी, जिसके कारण टोटल प्रोडक्शन क्या ज़्यादा होगा और इनकम ज़्यादा होगी पॉपुलेशन के मुकाबले, तो इस ट्रैप से निकल जाएगी। तो नेल्सन ने क्या कहा है अपने मॉडल में कि इकोनॉमी को अगर ट्रैप से निकालना है तो ये कुछ
फैक्टर हैं, इनके द्वारा इकोनॉमी को लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से निकाला जा सकता है। तो ये था आज का हमारा मॉडल, नेल्सन मॉडल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।